हेलो एवरीवन, मैं हूं कमलेश पटेल। वेलकम टू सीजीपीएससी लर्नोलॉजी। आज की इस वीडियो में हम बस्तर संभाग का कांकेर जिला का मैपिंग करने वाले हैं। कल हमने बस्तर संभाग के बारे में जो सामान्य परिचय है उसको देखा था कि इसमें कितने जिले हैं, कितने तहसील हैं। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए हम कांकेर जिला का मैपिंग करने जा रहे हैं। कल हमने देखा था कि बस्तर संभाग में कुल 51 तहसील हैं जो इन 7 जिलों में वितरित हैं। उन 51 तहसील में से 11 तहसील कांकेर में है। ये 11 तहसील कौन से हैं? तो ये पंखाजूर, कोयलीबेड़ा, दुर्ग कोंदल, भानुप्रतापपुर, कांकेर, अंतागढ़, आमाबेड़ा, चारामा, बांदे, सरोना और नरहरपुर। तो अब हम कांकेर जिले के मैप का एक ओवरव्यू ले लेते हैं। इसके बाद हम एक एक जगह को डिटेल में पढ़ेंगे। तो कांकेर जिला में जो नेशनल हाईवे है यह है NH 30, जो चारामा कांकेर होते हुए जगदलपुर और फिर कोंटा होते हुए छत्तीसगढ़ से बाहर निकल जाती है। इसके बाद हमारे पास राज्य का सबसे बड़ा स्टेट हाईवे जो राजकीय राजमार्ग 5 है, ये भी है। इसके अलावा हम यहाँ 3 नदियां पढ़ेंगे। एक कोटरी नदी, मलाजकुंडम की पहाड़ी से दूध नदी, इसके बाद महानदी, राव घाट जहाँ हमें लौह अयस्क का खनिज मिलता है। इसके बाद मलाजकुंडम की पहाड़ी से दूध नदी का उद्गम और मलाजकुंडम वाटरफॉल, दो चीज याद रखना है आपको। और यही महानदी पे हमें मिलेगा दुधवा जलाशय। एक बार हम जगह के नाम देख लेते हैं। पंखाजूर, कोयलीबेड़ा, अंतागढ़, दुर्ग भानु प्रतापपुर, कांकेर, नरहरपुर, चारामा और रावघाट। कांकेर जिला के सीमावर्ती राज्य और जिले देखें तो एक जो राज्य है महाराष्ट्र, इसका सीमा कांकेर से लगता है। इसके बाद जिलों में मोहला मानपुर, अम्बगढ़ चौकी, बालोद, धमतरी, कोंडागांव और नारायणपुर। 1, 2, 3, 4, 5। तो ये 5 जिले हैं और एक राज्य। कांकेर का सामान्य परिचय देख लेते हैं। जैसे कि स्थापना वर्ष है कांकेर का 1998। 1998 में एक और जिला बना था बस्तर संभाग में, वो है दंतेवाड़ा। इसके बाद मातृ जिला की बात करें तो बस्तर। जिला मुख्यालय है कांकेर। कांकेर एक अक्षांशीय जिला है और अक्षांशीय जिला नीति आयोग द्वारा घोषित किया जाता है। 2003 में नाम परिवर्तन किया गया था और कांकेर को उत्तर बस्तर कांकेर कहा गया। कांकेर का इतिहास देख लेते हैं। तो कांकेर राज्य की स्थापना ओडिशा के सोमवंशी राजा कन्हार देव ने की थी। अब हम देख लेते हैं कांकेर जिले में तहसील। कुल 11 तहसीलें हैं। एक एक करके हम नाम देख लेते हैं। कोयलीबेड़ा, सरोना, बांदे, आमाबेड़ा, कांकेर, चारामा, नरहरपुर, भानुप्रतापपुर, दुर्ग कोंदल, पंखाजूर और अंतागढ़। तो इसको याद करने के लिए आपको एकदम स्कूल लेवल का पढ़ाई करना पड़ेगा। स्कूल में जैसे एक चीज को बार बार दोहराने से हमें याद हो जाता था, हमें उसी तकनीक से अभी सीजीपीएससी के लिए सीजीजीएस को तैयार करना है। तो एक बार और रिपीट करते हैं। कोयलीबेड़ा, सरोना, बांदे, आमाबेड़ा, कांकेर, चारामा, नरहरपुर, भानुप्रतापपुर, दुर्गकोंदल, पंखाजूर और अंतागढ़। इसको आप एक साथ नाप पढ़ के 3-3 का पैकेट बना लेना और यहाँ से पढ़ना आप। तो यहाँ से एक बार में कोयलीबेड़ा, सरोना, बांदे, कोयलीबेड़ा, सरोना, बांदे, आमाबेड़ा, कांकेर, चारामा, नरहरपुर, भानुप्रतापपुर, दुर्गकोंदल और लास्ट में पंखाजूर, अंतागढ़। इससे आपको ये जल्दी से याद होगा। अब हम देख लेते हैं कांकेर के खनिज। कांकेर में प्रमुखतः 4 तरह के खनिज पाए जाते हैं: बॉक्साइट, ग्रेनाइट, स्वर्ण और जो प्रमुख खनिज है वो है लौह अयस्क। इनका क्षेत्र भी देख लेते हैं। बॉक्साइट मिलता है हमें कुमकाकुरुम और तरांदुल में। ग्रेनाइट का क्षेत्र है कन्हारपुरी, नरहरपुरी क्षेत्र और अंतागढ़। इस क्षेत्र में हमें ग्रेनाइट खनिज मिलते हैं। इसके बाद स्वर्ण। इससे पहले हमने स्वर्ण देखा था जसपुर में। तो यहाँ स्वर्ण मिलता है सोनादेही और मिजगांव। और सर्वाधिक वितरित जो खनिज है ये है लौह अयस्क। इसका क्षेत्र देख लेते हैं। रावघाट, चारगांव, हाहालद्दी, मेटाबोदली, आरा डोंगरी, चारामा, कोदापाखा। रावघाट, चारगांव, हाहालद्दी, मेटाबोदली, आरी डोंगरी, चारामा और कोदापाखा। यहाँ से वर्तमान में भिलाई स्टील प्लांट को लौह अयस्क की आपूर्ति की जाती है। इससे पहले हमने पढ़ा था बालको को। बालको जो कहाँ, कोरबा में है। इसको बॉक्साइट की आपूर्ति कहाँ से होती है? तो वो है मैनपाट। और भिलाई स्टील प्लांट को लौह अयस्क की आपूर्ति होती है रावघाट लौह अयस्क क्षेत्र से। तो ये थे खनिज के क्षेत्र कांकेर जिले में। यूं तो भौगोलिक आधार पर कांकेर जिले को दंडकारण्य प्रदेश के अंतर्गत रखा जाता है, किंतु जब कृषि जलवायु की बात होती है तब उस स्थिति में कांकेर जिले के भानुप्रतापपुर और चारामा तहसील इसको छत्तीसगढ़ के मैदान के अंतर्गत रखा जाता है।
कांकेर जिले में मुख्य रूप से धान की खेती होती है। कांकेर जिले का जो इच्छापुर ग्राम है, यहाँ पर हर्रा प्रोसेसिंग सेंटर है। तो ये है हर्रा और इसका प्रोसेसिंग सेंटर इच्छापुर ग्राम में है कांकेर में। आगे देख लेते हैं कांकेर जिले की नदियों के बारे में। तो प्रमुखता यहाँ आपको 3 नदियों को याद रखना है, दूध नदी, महानदी और कोटरी नदी। यहाँ पे दूध नदी का उद्गम होता है मलाज कुंडम की पहाड़ी से और विसर्जन होता है महानदी में। यहाँ पे एक जलप्रपात है जिसका नाम मलाज कुंडम जलप्रपात है। इसके अलावा 2 नदियां हैं, महानदी और कोटरी नदी। नदी जल परियोजना की बात करें तो कांकेर जिले में दुधवा जलाशय जो महानदी पर निर्मित है, और अन्य जो नदी जल परियोजना है उसमें एक खिरखट्टा जल परियोजना और एक परलकोट परियोजना है। तो कुल यहाँ आपको 3 नदी जल परियोजना याद रखना है, एक दुधावा जलाशय, एक खिरखेट्टा और एक परलकोट। कांकेर जिले के जलप्रपात की बात करें तो मलाज कुंडम जलप्रपात, पिंजाडीन जलप्रपात, चर्रेमरे जलप्रपात। चर्रेमरे जलप्रपात का कई बार जगह पूछ देता है, तो जोगी धारा नदी और ये कहाँ पे है तो पिंजारिन घाटी पर स्थित है। अगर जगह पूछे तो पिंजारिन घाटी और नदी पूछे तो जोगी धारा नदी। इसके अलावा मयाना, परलकोट, करतेल गेंदी और महादेव, इतने जलप्रपात कांकेर जिले में आपको पढ़ने हैं। कांकेर जिले में कई ऐसे चर्चित स्थल हैं जिन्हें हमें पढ़ना है, जिसमें सबसे पहला बात जो हमें जानना है ये है कांकेर दूध नदी के तट पर स्थित है। कांकेर में गड़िया पहाड़ है और गड़िया पहाड़ में, ये गड़िया पहाड़ है, गड़िया पहाड़ में ही एक तालाब है जिसे सोनाई रुपई तालाब कहा जाता है। यह वो तालाब सोनाई रुपई तालाब। इसके बारे में एक विशेष बात है, प्रतिवर्ष सितंबर और अक्टूबर के माह में गड़िया पहाड़ पर एक महोत्सव का आयोजन किया जाता है जिसे गड़िया महोत्सव कहा जाता है। गड़िया महोत्सव। कांकेर में ही हमें 2 फेमस मंदिर मिलेंगे, शिवानी माता मंदिर और सिंहवासनी देवी मंदिर। एक प्रमुख स्थान है गोटी टोली। गोटी टोली एक पुरातात्विक स्थल है जो कांकेर में है और यहाँ 10,000 वर्ष पुराने एलियन के शैल चित्र मिले हैं। ये एलियन का सर और ये बॉडी। आगे और फेमस पुरातात्विक स्थल हैं जो एग्जाम में आते हैं, जिसमें आप लोगों ने उड़कुड़ा और गाड़ा गौड़ी का नाम सुना होगा, इसको पढ़ लेते हैं। प्रागैतिहासिक कालीन जो स्थल हैं कांकेर में ये 4 हैं, कुलगांव, उड़कुड़ा, गाड़ा गौड़ी और खैरखेड़ा। आगे हम पर्यटन पढ़ लेते हैं कांकेर जिले में। तो सबसे पहला दुधवा जलाशय जो महानदी पर निर्मित है, मलाज कुंडम जलप्रपात दूध नदी पर, गड़िया पहाड़ जिसके बारे में हमने पढ़ा, जहाँ सोनाई रुपई तालाब है और जहाँ गड़िया महोत्सव सितंबर अक्टूबर माह में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। इसके बाद गाड़ा डमरू, यहाँ पे जोगी गुफा है, गढ़ बांसला, किलागढ़ देवी मंदिर, यहाँ चैत्रई मेला होता है। इसके बाद रामायण कालीन स्थल है पंचवटी। मान्यताओं के अनुसार यहाँ माता सीता का अपहरण हुआ था। नथिया नावा गांव, यह एक प्राकृतिक स्थल है। इसके बाद अंतागढ़ जहाँ पे प्राचीन सूर्य मंदिर है। परलकोट, यहाँ पे परलकोट विद्रोह हुआ था 1824-25 में। इसके जो प्रमुख नेता थे ये थे गेंद सिंह। लास्ट में है चर्रे मर्रे जलप्रपात, पिंजारिन घाटी पर स्थित है। कांकेर जिले में परिवहन की बात करें तो सड़क मार्ग और रेल मार्ग दोनों यहाँ पे उपलब्ध है। सड़क मार्ग में NH30 और स्टेट हाईवे 5। रेल मार्ग की बात करें तो रावघाट परियोजना के तहत कांकेर जिला रेल मार्ग से जुड़ा है। रावघाट परियोजना क्या है? इस परियोजना के तहत दल्ली राजहरा को जगदलपुर से जोड़ा जाना है। जगदलपुर यानी कि बस्तर, यहाँ से इसको जोड़ने के लिए एक परियोजना है जिसमें कांकेर जिला भी आता है। लास्ट में कुछ कांकेर जिले का इंपॉर्टेंट तथ्य देख लेते हैं। कांकेर जिले का जनसंख्या है 7,48,000। साक्षरता दर यहाँ पे 70.29%। लिंगानुपात यानी कि सेक्स रेशियो की बात करें तो 1006 प्रति 1000 पुरुषों पर 1006 महिलाएं हैं। और ऐसा आंकड़ा आपको केवल आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में ही देखने को मिलता है। विधानसभा सीट 3, एक अंतागढ़, एक भानु प्रतापपुर और एक कांकेर, तीनों शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व्ड है। इसके बाद लोकसभा सीट की बात करें तो कांकेर में टोटल 1 लोकसभा सीट है। तो हमने कांकेर जिले को पूरे डिटेल में अध्ययन कर लिया है। आगे हम बस्तर संभाग के जो 6 जिले बचे हैं इनको एक एक करके पढ़ेंगे। थैंक यू।